Disclaimer. This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. गौरव यहाँ पर आरोप है कि 32 आगमों में कहीं भी हरी सब्जी खाने का निषेध नहीं, कहीं भी नहीं। मात्र व्याख्या मिलती है सचित आहार का त्याग करें, अचित आहार लें। हरी सब्जी को जैसे ही कढ़ाई में पकाया जाता है तो अचित हो जाती है। पानी को भी अपन अचित बना के पीते हैं। तो आप पर्यूषण में 8 दिन हरी नीलोती खाने से क्यों मना करते हैं? आपका सवाल, जिन्होंने सवाल किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शास्त्र के अंदर कहीं पर भी हरी नीलोती का त्याग का वर्णन नहीं है। एक जीव की रक्षा, 8 दिन जीव की रक्षा करने का बड़ा महत्व होता है। इसलिए हरी नीलोती के अंदर एकेंद्रीय जीव होते हैं और एकेंद्रीय जीव की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। इसलिए हम उसकी प्रेरणा देते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है कि आज का सिंगल फैमिली का कल्चर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज की जनरेशन जो है थोड़ा सा अपने आज़ादी में रहना चाहती है, थोड़ा सा बुजुर्गों की जो है कम सुनना चाहती है और फ्री लाइफ चाहते हैं वो। तो इसमें आपका क्या कहना है? मैं तो कहना चाहता हूं, संयुक्त परिवार सुखी परिवार। जो जॉइंट फैमिली होती है वो एकदम खुशी और सबके साथ में, हेल्थ के साथ में आगे बढ़ने में संस्कार बहुत रहते हैं। और जब अकेले अकेले में रहते हैं तो उनके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा रहती है, कहीं आना जाना उनके लिए बाधक रहता है। तो मैं सभी को कहना चाहता हूं, हो सके जितना अपन ज्वाइंट फैमिली में रहें तो हमारे जीवन के अंदर एक दूसरे को सपोर्ट, धर्म कार्य के अंदर अग्रसर और कहीं आने जाने में हमको बाधकता नहीं रहे। तो आप हो सके सभी जन मिलकर रहें। निर्मल जी, आप पर आरोप है कि 3 कार्यकाल से आप लगातार अध्यक्ष हैं। श्रमण संघ के प्रति श्रद्धा रखने वाले दिन ब दिन टूटते जा रहे हैं। उन्हें जोड़ने के लिए आपने क्या प्रयास किया? श्रमण संघ परिवार टूटा नहीं है, बहुत मजबूत है। और हमारा यह श्रमण संघ परिवार सागर से भी गंभीर है। इसलिए जब कभी हमारे संघ में चातुर्मास नहीं होता है तो हमारी सिर्फ सरलता के कारण से हमारे संघ वाले कोई भी मेंबर दूसरे जगह आना जाना आवागमन करते हैं। इसमें कोई जरूरत नहीं है। संघ बहुत मजबूत है और हर वर्ष चातुर्मास हम लोगों को कराना इसीलिए प्राथमिकता रहती है कि हमारा संघ मजबूत हो। और गुरुदेव रतन जी महाराज साहब ने आज 35 वर्षों से इस संघ को संभाला है और गौरव जी का जो चातुर्मास हो रहा है इससे हमारा संघ और बहुत मजबूत हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। आप दोनों की जोड़ी निर्मल जी विगत 3 कार्यकाल से लगातार चल रही है। भगवान करे आगे भी चले। आप तो किसी को पद देना ही नहीं चाहते। क्या युवाचार्य जी के चातुर्मास के बाद यह जोड़ी बदलने वाली है? हमारा भविष्य, हमारा संघ का भविष्य हमारी पूरा युवा टीम है और आने वाले समय में हम युवा टीम से अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि वो तैयार रहे इस पद के लिए। हम दोनों पद छोड़ने वाले हैं, हम हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। युवाचार्य के चातुर्मास के बाद हम युवा टीम को यह पद सौंपना चाह रहे हैं। युवाचार्य के श्री जी के चतुर्मास के बाद जोड़ी तो यही रहेगी, लेकिन जोड़ी अध्यक्ष और मंत्री के रूप में नहीं रहेगी, बड़े भाई और छोटे भाई के रूप में रहेगी। क्योंकि हमेशा नित नया कोई ना कोई आना चाहिए आगे। उनका कार्य करने की शैली बहुत अच्छी रहती है, हमसे भी अच्छा वो कार्य करेंगे। उनके भी कार्यों की अभिनंदन होगी, अनुमोदना होगी। तो युवाचार्य श्री जी के चतुर्मास के बाद ये जोड़ी जो है अल्प विराम हो जाएगी। लेकिन अगर समाज न चाहे तो समाज नहीं चाहे वाली बात नहीं है। उसका मान रखना है। हाँ,
पिछले साल जो वापस जो चुनाव हुआ था सर्वसम्मति से हुआ था, सबकी सहमति से ही वापस यह टीम वापस आई है। लेकिन हमारे संघ में हमारे से भी अच्छा कार्य करने वाले हैं, उनकी प्रतिभा को भी हमको भी आगे लाना चाहिए और आगे आएंगे। उनको हम अगर मौका देंगे तो निश्चित रूप से उनकी प्रतिभा आगे आएगी, तो यह मौका सबको मिलना चाहिए। आचार्य महाप्रभु जी ने कहा है टीकम जी कि माँ बाप को अपने बच्चों को अपने संपत्ति का ही वारिस नहीं बनाना है, अपितु उनमें संस्कारों का भी सिंचन करना है, क्योंकि संस्कार नहीं संपत्ति इस देश के लिए सबसे बड़ी विपत्ति होगी। तो बच्चों में संस्कार के लिए आपकी संस्था ने क्या कार्य किया? आचार्य भगवान ने जो बात जो कही है निश्चित रूप से बहुत सही है। संस्कार का यहाँ पर बीजारोपण अवश्य होना चाहिए, उसमें हम कार्य भी करते हैं और बच्चों में संस्कार आए करके हम जो निरंतर यहाँ जो पाठशाला जो चलती है, धार्मिक आयोजन जो होते हैं बच्चों के लिए, हम बच्चों को अवश्य बुलाते हैं। धर्म के साथ साथ उसमें हम संस्कार भी सिखाते हैं और आगे भी हम इसमें प्रयासरत रहेंगे। गौरव मुनि जी, आप पर आरोप है कि आप इतना धर्म उपदेशना देते हैं, लोगों को ये नहीं पता कि श्वेतांबर संघ के प्रथम आचार्य कौन है, क्योंकि पहले संप्रदायवाद नहीं था। जब प्रथम आचार्य हुए होंगे न मंदिर वाले थे, न मस्जिद वाले थे, न तेरापंथी थे, न स्थानकवादी थे, न पंडित जी थे, न वैष्णव संप्रदाय थे। मेरी जानकारी के अनुसार मंदिर से ही शुरू हुआ है, आचार्यों का श्रृंखला मंदिर मार्ग से शुरू हुआ है। तो प्रथम आचार्य कौन थे? सूलिभद्राचार्य। और दिगंबरों के प्रथम आचार्य? दिगंबर के प्रथम आचार्य कुंकुंदाचार्य। मतलब हम उस गाथा को सही मान लें कि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो बड़ी मंगलम सूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंतिम तीर्थंकर प्रथम गणधर और प्रथम आचार्य के नामों की स्तुति हम रोज करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि प्रथम आचार्य कौन। आप पर यह भी आरोप है कि भवन के लिए जहां जहां जाते हैं आप भूमि पूजन के लिए कहते हैं लोगों को। क्या भूमि पूजन से पृथ्वी का जीवों की हिंसा नहीं होती? पृथ्वी का जीवन की हिंसा होती है। मैंने अभी इसके पहले भी जवाब दिया, एक केंद्रीय जीव की हिंसा होती है। मगर जब वो भवन बनेगा, पहले तो पाप बाद में पुण्य, पापानुबंधी पुण्य का वर्णन ठानन सूत्र के अंदर आया है। भले ही जीव की हिंसा हुई, मगर बाद में जब भवन बनेगा उसके अंदर साधु संतों का आवास होगा, श्रावक श्रावकों की तपस्या, धर्म आराधना, सामूहिक आराधना होगी। जितना जो पाप लगा है उतना पूरा पुण्य में परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए वो प्रेरणा दी जाए। देखने में ये भी आया है कि आप लोग काफी छोटे उम्र के लोगों को भी दीक्षा दे देते हैं। क्या ये उचित है? और उचित है तो कहाँ तक उचित है? छोटी उम्र में दीक्षा देना शास्त्र उसके लिए सारांश है, साक्षी है शास्त्र। जब एवंत कुमार 8 साल का था तो उन्होंने दीक्षा ली। पूज्य आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब जब वो 13 साल के थे, छोटी उम्र में दीक्षा ली। दीक्षा के लिए कोई उम्र का तगादा नहीं होता है, दीक्षा के लिए अपने वैराग्य और भाव की निश्चितता होती है। दीक्षा लेने के लिए क्या आवश्यक है? दीक्षा लेने के लिए जो 3 तत्वसार संसार आसार है, संसार से विरक्ति भाव, मोह का त्याग पहले आवश्यक है। यदि कोई संयम जीवन स्वीकार कर ले तो क्या शास्त्र में संयम जीवन छोड़ने का कोई वर्णन है? शास्त्र के अंदर संयम छोड़ने का लिए तो प्रेरणा नहीं दी है, मगर संयम छोड़ा गया है। जैसे कुंडरिक और पुंडरिक दोनों भी भाई थे और पुंडरिक का 2.5 दिन के लिए मन थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया था, इसलिए वहां पर पुंडरिक ने अपना संयम छोड़ा और उस स्थान पर अपना ही भाई कुंडरिक वहां पर आया। तो उस समय से दीक्षा छोड़ने का थोड़ी सी वर्णित आगम निसार चलता है। आप पर यह भी आरोप है
कि आप कहते हैं कि मोक्ष में जाने के लिए, आजकल के युग में तो कोई मोक्ष में जा नहीं सकता, महाविद्य क्षेत्र में जा सकते हैं, तो मोक्ष में जाने के लिए संयम जरूरी है। तो आप बताएं कि माँ मरु देवी बिना संयम लिए मोक्ष कैसे गई? मोक्ष में जाने के लिए संयम जरूरी नहीं है, लेकिन घर के अंदर रहते हुए संयम का पालना बहुत जरूरी है। भाव रूपी संयम के अंदर आना बहुत जरूरी है। अपने जो कर्म है, कर्म को क्षय करना है, तो उसके लिए भाव संयम की अति आवश्यकता होती है। आप पर यह भी आरोप है कि जैन धर्मावलंबियों को आप दीक्षा का महत्व बताते हैं। क्या कोई अजैन भी दीक्षा ग्रहण कर सकता है या सिर्फ जैन जाति का बंधन है? जैन धर्म के अंदर कोई बंधन नहीं है, अजैन भी दीक्षा ले सकता है। कई ऐसे महापुरुष हो चुके हैं जो अजैन परिवार से लिए। एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर ही परम पूज्य रतन मुनि जी महाराज साहब जो पंजाबी परिवार से हैं, वो अजैन होते हुए भी इतनी उत्कृष्ट धर्म साधना, उत्कृष्ट से संयम पालन कर रहे हैं। तो जैन अजैन का कोई बंधन यहाँ पर नहीं। आप पर प्रमुख आरोप है, व्यक्तिगत आप पर और सभी साधु साधुओं पर। आप एक ओर दीक्षा लेने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, दीक्षा लो, दूसरी ओर आप प्रवचन में कहते हैं कि माँ बाप की सेवा करो। तब आपने माता पिता की सेवा करना छोड़ संयम पथ क्यों चुना? जैसे ही जिन शासन के अंदर हमने अष्ट प्रवचन माता जो 5 समिति 3 गुप्ती, यह माता भी हमारी है। इस जिन शासन की माता का सेवा करना भी हमारा कर्तव्य हम मानते हैं। इसलिए उस माता पिता को आज्ञा के अनुसार हम ये संयम ग्रहण करना चाहते हैं और उनकी आज्ञा से ही, देखो भगवान महावीर स्वामी के संकल्प किया था कि जब तक मेरी माता पिता है तब तक हम दीक्षा नहीं लेंगे। उसी तरह भगवान ने भी माता पिता के आज्ञा अनुसार जब तक थे उन्होंने दीक्षा नहीं ली, बाद में उन्होंने दीक्षा ली। तो वही शासन के अनुसार माता पिता की जब तक आज्ञा नहीं होती है तब तक हम दीक्षा नहीं लेते। उनका मन दुखा के हम दीक्षा नहीं लेते हैं। बस उनकी आज्ञा के अनुसार हम जिन शासन की प्रभावना, अष्ट प्रवचन माता की प्रभावना करना चाहते हैं। आप श्रावक श्राविकाओं को यह भी बताएं कि नवोत्थान में अरिहंत भगवानों की वंदना है, परंतु प्रतिगमन के तीसरे पाठ में आचार्य भगवान की वंदना क्यों की गई है? तीसरे पद के अंदर आचरण की वंदना इसलिए की गई है कि आचार्य के उत्कृष्ट भाव हो जाए और भाव होते होते सिद्ध और अरिहंत पद पर वो भी प्राप्त करने का लक्ष्य रखे। इसलिए तीसरी नमोत्तरम आचार्य भगवान को भी देने का संदेश दिया है। आप